हरि ओम हरि ओम। हरि ओम नमो नारायण। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। ये बच्चे यंग यूथ आज किस तरीके से सूर्य देव को तर्पण करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्रिया होती है और इसकी वजह से कभी संतान की तरफ से या आर्थिक की तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार की। इस साइंस को समझ लेता है। ये जो साइंस है इसके पीछे लॉजिक है, साधारण नहीं होता। हरिओम हरिओम। सभी भक्तों को मेरा हरिओम और सभी को मेरा नमस्कार। गंगा मैया को भी मेरा नमस्कार। आप लोगों की तरफ से भी गंगा मैया को सत सत नमन प्रणाम। हरिओम। ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। ये ठंड तो बढ़ने का सीजन है। दिसंबर का महीना चल रहा है। शरद पूर्णिमा जो है उसका आनंद लेने के लिए ठंड का बढ़ना भी जरूरी है और मकर संक्रांति का आनंद ही इसी में आता है। लोहरी, मकर संक्रांति, हमारे यहाँ पे तो संक्रांत बोलते थे, संक्रांत। अब तो खैर मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। बच्चे भूल गए संक्रांत, क्योंकि संक्रांत पे सबसे महत्वपूर्ण, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली देहात का, तो वहाँ पर संक्रांत पे बहुत बढ़िया तरीके से चूरमा और घी चूरमा और दाल वगैरह, ये भी जो भी पौष्टिक, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार बनाया जाता था। बना के कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा खाए, और उस कंपटीशन के पीछे कुछ लॉजिक ये था कि आपकी पाचन क्रिया कितनी काम करती है। और ये मौसम भी कुछ ऐसा था कि जो खाया हुआ वो पच जाता था, सहज सहज वो पच जाता था। पर अब वह जो हमारी परंपराएं हैं वह भूलते जा रहे हैं हम। और अगर कंपटीशन होगा तो बर्गर का होगा, गोलगप्पे का होगा, कंपटीशन समोसे का होगा, कचौरी का होगा, लिम्का का होगा, फेंटा का होगा, कोको कोला तो पता नहीं अब है कि नहीं। खैर इन्हीं का कंपटीशन होता है और ये पाचन क्रिया को बढ़ाते नहीं। कहीं मेरे नाम में, कहीं मुझे तो लगता है कि ये घटाते ही हैं। और ये घटने का भी एक कारण है कि आपकी जठराग्नि जो है वो मध्यम पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है। ये जो जठराग्नि है एक्चुअल में ऊर्जा का केंद्र है।
जी हाँ, ऊर्जा के 7 केंद्र हैं इस शरीर के अंदर जो आत्म ज्योति से प्रभावित हैं। जब भी मनुष्य तन धारण करते हैं तो ये आत्म ज्योति उसके साथ चलती है। उसी के कारण ये शरीर चल पाता, मस्तिष्क चल पाता है। आत्म ज्योति के बगैर किसी का महत्व नहीं है। इसलिए महत्व आत्म ज्योति का होने के लिए ये ऊर्जा केंद्र कार्य करते हैं। 7 केंद्र हैं इस शरीर में। महत्वपूर्ण सारे केंद्र हैं, सभी केंद्र एक से एक महत्वपूर्ण हैं और इनकी महत्वता तब ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, किस प्रकार का एनर्जी चाहिए। अगर ज्ञान चाहिए तो भ्रिकुटी में, ध्यान चाहिए तो भ्रिकुटी में, प्रेम चाहिए तो हृदय में, कंठ की वाक्पटुकता यानी कि जुबान का एक बेहतर तरीके से विस्तार वो कंठ प्रदेश में, और मुक्ति चाहिए तो ब्रह्मरंध्र में। तो सब जितने भी चक्र हैं वह सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। उस चक्र के अनुसार आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है, ये आपको देखना है। शरीर में तो सभी चक्रों का अपना अपना महत्व है और आज की जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, वो इन पर ध्यान ना देने की वजह से परिणाम भी भोग रही है। जो कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, आधा सिर दर्द होता है, आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई, आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। अब मुझे एक लड़की मिली है छोटी सी, ज़्यादा उम्र नहीं है, मेरे ख्याल से होगी 12-14 साल की। वो कहती न लगे, डॉक्टरों ने बताया कि अंदर से नेत्र की ज्योति घटती जा रही है। भाई मेडिकल लाइन का तो मुझे पता नहीं, हाँ अध्यात्म की लाइन का मुझे पता है कि नेत्र की ज्योति अंदर से क्यों घटती है, कैसे घटती है, किस तरीके से घटती है। उसका उपयोग ना हो, उस पर ध्यान ना दिया जाए और सोच लिया जाए जो डॉक्टर कह रहे हैं कि सच्चाई है। ये सच्चाई है। सोच लिया जाए कि ये सच्चाई है कि अंदर से ज्योति घटती जा रही है और उसका मानना शुरू कर दे कि हाँ नेत्र की ज्योति प्रतिदिन घट रही है। तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 15-20 दिन में शायद अंधे हो जाना परफेक्ट है, हो जाना ही चाहिए। क्योंकि जैसी जिसकी मानसिकता होती है उसी तरीके से ये शरीर का निर्माण होता चला जाता है। यह सच्चाई है। एक प्रयोग किया था, किसी ने, अंग्रेजों का समय था, कोई अंग्रेज बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ ट्रेन से और सबको गाइड कर दिया था कि क्या कहना है। तो जैसे ही वो ऑफिसर प्लेटफार्म पे आया तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि सर को सलूट दिया और कहा कि सर क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहने के हाँ मैं बिल्कुल ओके, आई एम ओके। कहने के सर कुछ ढीलापन सा नज़र आ रहा है। कहने के नो 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 आई एम फिट। और वो अपना ट्रेन में सफ़र हो गया। ट्रेन में सफ़र होते टीटी आया, टीटी ने कहा कि सलूट दिया और सलूट देते ही कहा कि सर तबीयत ठीक है, मैं आपको कुछ कॉफ़ी वगैरह भिजवाऊँ? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? लगा आई एम ओके। उसके जाने के बाद सोचे यार मैं ठीक हूँ, उसने भी, स्टेशन मास्टर ने भी कहा था और मुझे इसने भी कहा कि कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं है। देखा उस आईने में, देखा बाथरूम में जाके, वहाँ पे देखा मैं परफेक्ट हूँ यार। नहीं यार, ये थोड़ा सा पीलापन सा आ गया, अब उसकी वजह से हो सकता है कह दिया। फिर
और कैंटीन वाले आए, कैंटीन वाले कहा सर आप कुछ ले लीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। उसको बड़ा अचंभा सा हुआ कि सभी को मेरी तबीयत खराब लग रही है। फिर उसने कहा चलो कॉफ़ी दो, मुझे हार्ड कॉफ़ी बना दो। उन्होंने थोड़ा सा हार्ड सी कॉफ़ी बना के उनको दी और उन्होंने ली और कहने लगे सर ना आप, मैं आपको कंबल भिजवा देता हूँ ब्लैंकेट, और उसको ओढ़ के सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने मंगा लिया कंबल और वो ओढ़ के सो गया। और थोड़ी देर में एक और आता है, कहने लगा सर मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, परंतु आप इतना कांप रहे हैं, मैं एक और ब्लैंकेट मंगा देता हूँ, आप उसको ओढ़ के सो जाइए, आपकी जो कंपन है वो दूर हो जाएगा। कहने लगे नहीं यार, मैं सोचा को नहीं यार, मैं कांप नहीं रहा था, मैं बिल्कुल परफेक्ट था, उसके बावजूद भी ये ब्लैंकेट। चलो खैर, उसने एक और मंगा लिया, वो ओढ़ के सो गया यार, उसको ठंड लगने लगी। इस प्रकार के रास्ते भर ये प्रयोग होते रहे और दिल्ली आते आते वो इतना बीमार हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जैसे ही प्लेटफार्म पर उतरा उसको बेहोशी छा गई। तब उससे कहा, होश में आने के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसको कहा कि ये सारा स्टाफ, सब पूरा स्टाफ हमने उसके सामने बुला दिया कि ये सारा स्टाफ हमारा सिखाया हुआ था, हम प्रयोग कर रहे थे आपके ऊपर। उसको इस स्थिति से निकलने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, परंतु वो फिर कभी बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि बीमारी को वो मजाक समझता था। सच्चाई, वो बीमारी को मजाक समझने लगा। इसी प्रकार से हम बीमारी को पैदा करते हैं, ये शरीर की बीमारियां नहीं होती, मानसिकता बीमारी होती है। और मानसिकता बीमारी ना होने की वजह से जो पैदाइशी है वो हमारे चक्रों पे, हमारी ऊर्जा पे असर डालती है। असल में असर क्या डालती है, वो रूपांतरण हो जाती है। और मैंने आपको पहले भी कहा है वीडियो में भी, और अब फिर कह रहा हूँ, जितनी भी एनर्जी है, इन एनर्जी केंद्र हैं, ये सेंटर हैं, जो 7 चक्र हैं हमारे, वो एनर्जी केंद्र हैं। उस केंद्र को हमें बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए, इस केंद्र को किस तरीके से चलाया जा सकता है। हाँ, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। जैसे एथराइड का है, घुटनों का दर्द है, सिर दर्द है या पीठ दर्द है, इस प्रकार के कोई परेशानियां हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन से चक्र पे ध्यान दिया जाए और किस तरीके से ध्यान दिया जाए और किस तरीके से उसको किया जाए। तो थोड़े दिनों में उसका परफेक्ट तरीके से आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और वो परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी, जल्दी ही वो दूर हो जाएगी। इन चक्रों को एक्चुअल में एम्स हैं, ये समझ लो। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये आपको देखना है। हमारी कुछ परंपराएं हैं इन चक्रों को लेकर। जैसे हमारे कोई जानने वाले मित्र और हमारे परिवार वाले शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर एक कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया शमशान में होती है, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, अग्नि देने के बाद, और फिर बांस से उसकी खोपड़ी फोड़ी जाती है। किसी से पूछना ये क्रिया क्या है। असल में वो बेवकूफ़ी भरी क्रिया है, परंतु उसके पीछे लॉजिक सिर्फ ये होता है कि ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले। प्राण तो निकल चुके, अब ब्रह्मरंध्र को छिद्र करने की, फोड़ने की जरूरत नहीं है। असलियत में वो जा चुका, जाने वाला, उसको फोड़ने की जरूरत नहीं है। परंतु फोड़ा इसलिए जाता है, असल में वो जो जीव इस शरीर को छोड़ता है तो उसके चक्रों के हिसाब से वो शरीर को छोड़ता है। जीवन भर किस के प्रति आसक्ति रही है, उसके अनुसार वो शरीर को छोड़ता है। और
उसी चक्र से वो शरीर छूटता भी है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप चक्र पे ध्यान दें। इन चक्रों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कंफर्म कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि मैं किस चक्र की आपको आवश्यकता है, किस प्रकार की बीमारी है, कौन सी ऊर्जा की जरूरत है। तो इसलिए महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आप खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मांगें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरिओम, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। हरिओम, हरिओम।